एरिया में ऐसे कॉलेजेस नहीं है जहाँ अच्छी पढ़ाई की जा सके। मेरे एरिया में ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ काम किया जा सके। मेरी फैमिली में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे लोग विकसित नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कोई किसी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, कोई फिजिकली डिसेबल है। इन लोगों के एक छोटे से आइडिया ने इन्हें करोड़पति अरबपति बना दिया। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप्स में कहता हूँ कि लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है। लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है, हिम्मत की हद से टकराने में मजा आता है, और समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे, और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे, समयबद्धता के साथ जीत जाने में मजा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि जिंदगी भर वो रोते ही रहते हैं, किसी ना किसी का रोना रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका रोना वो हमेशा रोते ही रहते हैं। तो ध्यान रखिए, रोते रहो या कुछ कर दिखाओ। आज मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बताने वाला हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी अपार सफलता हासिल की है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप किस स्थिति में हैं, जरूरत है कुछ नियमों का पालन करने की। और अगर आप भी इन नियमों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो आप अभी जो मैं दिखाने वाला हूं उन लोगों की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लोग रोना किन किन बातों का रोते हैं। ज्यादातर लोग ना इन बातों का लेकर रोना रोते रहते हैं, जैसे मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत हाई नहीं है तो मैं लाइफ में इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कम एजुकेशन होने के बावजूद भी बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किया है। कहते मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग गाँव में रहते हैं, हमारे लोग विकसित नहीं है। ये रोना भी बहुत ज़्यादा लोग रोते रहते हैं। इसके अलावा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, अभी तो मैं अपना जीवन यापन ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ने की संभावनाएं कहाँ से देखूंगा। तो लोग अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर ना बहुत रोना रोते रहते हैं। हम गरीब हैं, गरीब थे, गरीब रहेंगे, हमारे परदादा, एक वो जोक भी है, अरे मेरे दादा गरीब थे, मेरे पिताजी गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ, हम तो 100% शुद्ध गरीब है। तो बहुत सारे लोग ना इन पोजीशंस का रोना रोते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है। मैं बताऊंगा ऐसे एग्जाम्पल जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपार सफलता हासिल की है। और कुछ लोग कहते हैं यार मैं बिहार की लैंग्वेज बोलता हूँ, मैं हरियाणवी बोलता हूँ, मैं राजस्थानी बोलता हूँ, मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं कैसे सफलता हासिल करूँगा। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपकी भाषा पूरे भारतवर्ष में नहीं चलती तो आपकी भाषा कम से कम आपके राज्य में तो चलती है। आपका राज्य भी अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरा, कुछ लोग पर्सनैलिटी का रोना रोते रहते हैं, मेरी पर्सनैलिटी ना इंप्रेसिव नहीं है, मैं कहीं जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ, मैं किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अगर आपके व्यक्तित्व में गुण है ना तो आप अपार सफलता हासिल जरूर करेंगे। कुछ लोग हेल्थ का रोना लेकर रोते रहते हैं कि भाई मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, मैं बीमार रहता हूँ, मैं फिजिकली प्रॉब्लम में रहता हूँ। लेकिन कुछ लोग अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को लेकर रोते रहते हैं, कहते भाई मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा एक पैर खराब है, मेरा हाथ खराब है, मेरे आँख खराब है, या किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी को लेकर होते रहते हैं। मैं हजारों ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि लोग फिजिकली चैलेंज थे लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं देते और अपार सफलता हासिल की। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रोना रोते रहते हैं, अरे भाई मैं तो घर का बड़ा हूँ तो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरे माता पिता नहीं है, पूरे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर। बड़े सारे रोने रोते रहते हैं। कुछ लोग रिसोर्सेज का रोना रोते हैं कि भाई जिस राज्य में रहता हूँ ना वहाँ प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, या मेरी फैमिली में मेरे पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, या अलग तरह की रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ, मेरे एरिया में ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जहाँ से पैसा कमाया जा सके, मेरे एरिया में ऐसे कॉलेजेस नहीं है जहाँ अच्छी पढ़ाई की जा सके, मेरे एरिया में ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ काम किया जा सके। तो बड़ा सारा लोग रिसोर्सेज को लेकर रोना रोते रहते हैं। नेटवर्क एंड सराउंडिंग्स, कुछ लोग इस बात को लेकर भी होते हैं भाई मेरे नेटवर्क में ना ऐसे लोग हैं, मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं, या मेरे सराउंडिंग पीपल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। ये बातें लेकर ना लोग हमेशा दूसरों के सामने रोना रोते रहते हैं, यार इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी, वो सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जीवन में अपार सफलता हासिल की। आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो बहुत गरीब परिवार से थे, उसके बावजूद हमारे देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें तो मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। कर्नल सैंडर्स ओल्ड एज में आके 65 ईयर की एज में आके उन्होंने KFC का शुभारंभ किया और पूरे विश्व में उन्होंने बहुत सारे आउटलेट्स बना डाले, अपनी रेसिपी से फेमस हो गए। ठीक है, जैन कॉम एंड ब्रेन एक्टन, ये दो दोस्त थे। इन दोनों दोस्तों को ना एक प्रॉब्लम थी, जॉब करते थे, जॉब करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे लोगों से एडवर्टीजमेंट कलेक्शन करने में। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कुछ ऐसा करो
जहां पर आपस में एक दूसरे को चीज़ों की शेयरिंग बिना किसी कॉस्ट के हो जाए, और उन्होंने व्हाट्सएप बनाया और $245 मिलियन में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। इन लोगों के एक छोटे से आइडिया ने इन्हें करोड़पति अरबपति बना दिया। अरे ये तो चलो बाहर की बात है, मैं बात करता हूँ हमारे देश के फनिंदर सामा। दिवाली की छुट्टी पर हैदराबाद से बस के माध्यम से अपने घर नहीं जा पाए। उन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करके रख देना है। हजारों लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी कारण से अपने घर नहीं पहुंच पाते होंगे। redbus.in बना दिया और redbus.in बस टिकटिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। इसके अलावा श्रीकांत भोला एक ब्लाइंड है, नेत्रहीन है, और उन्होंने नेत्रहीन लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी टेक कंपनी बना दी। फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता परिस्थिति कैसी है। आप देखिए, कोई फाइनेंशियली वीक है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, किसी की एज अच्छी नहीं है, किसी का जॉब प्रोफाइल अच्छा नहीं है, कोई किसी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, कोई फिजिकली डिसेबल है ना। आप खान सर को तो जानते ही हैं, इन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। मतलब जिस सब्जेक्ट को लेकर लोग लाखों हजारों लाखों रुपए फीस देते थे, उन्होंने केवल 199 रुपए में वो एजुकेशन स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा दी, और 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन उनके पास पढ़ते हैं। और जब कोरोना हुआ तो उन्होंने मोबाइल फोन से वीडियोस बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से आज वो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नाम के रूप में बनकर लोगों के सामने आए हैं। स्टीफन हॉकिंस, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, 90% फिजिकली डिसेबल, मतलब पूरा बॉडी एक तरह से काम नहीं करती है, और उसके बावजूद भी वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। अरे हमारे देश की अरुणिमा सिन्हा, जो फिजिकली फिट थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, वो वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक बार क्या हुआ कि ट्रेन से कहीं जा रही थी, और ट्रेन से जा रही तो बदमाशों ने चेन खींचने का प्रयास किया, चेन नहीं दी तो अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो दूसरे ट्रैक पर गई, एक पैर कट गया, लेकिन उसको ये लगा कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी, उसने आर्टिफिशियल पैर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया, हिमालय चढ़ गई। तो ये जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आप किस भी परिस्थिति में हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर करने के लिए वो हिम्मत हो, लगन हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो। आप देखिए पैरा ओलंपिक, दीपा मलिक, इन्होंने भी बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया। पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके अलावा अलख पांडे, ये तो आप देखते हैं फिजिक्स वाला, जिन्होंने कोचिंग क्लासेस करते करते एक $1 बिलियन कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। इसके अलावा प्रफुल्ल बिल्लोरे आजकल बहुत फेमस हैं, आप देखिए MBA चाय वाला। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उन सभी परिस्थितियों को, जो परिस्थिति का रोना आप रोते रहते हैं ना, एजुकेशनल, फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, हेल्थ, फिजिकल डिसेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड सराउंडिंग, इन सभी परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने घुटने नहीं टेके। अब जरूरत है आपको अपने जीवन में ऐसा क्या करना है कि आप भी अपार सफलता हासिल कर सके। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लगाएंगे ना, अपार सफलता हासिल करेंगे। जरूरत है तो चीजों को सीखने और समझने की। नंबर 1, इंप्रूव योर नॉलेज, अपनी नॉलेज में इजाफा करें। नॉलेज में इजाफा कैसे होगा? आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखें, इसके अलावा बिजनेस लर्निंग वीडियोस देखें, बिजनेस आर्टिकल्स देखें, बिजनेस लाइक माइंडेड पीपल से मिलें, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें। जहां से भी आपको नॉलेज मिल सकती है ना, आपकी इंडस्ट्री की, उस नॉलेज को ग्रैब करें। और आज हजारों रिसोर्सेज हैं जहां से नॉलेज को ग्रैब किया सकता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, आप ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर मोबाइल फोन आपके पास है, स्मार्टफोन आपके पास है, जिसमें इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सीखा जा सकता है। एलोन मस्क ने तो कहा कि मैंने रॉकेट बनाना भी इंटरनेट से ही सीखा था। फाइन, गेट एक्स्ट्रा स्किल। फ्रेंड्स, एक समय था जब कहते थे कि आपको केवल पढ़ाई करनी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करने के बाद जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है। आज ना स्किल्स की भरमार है। आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, आपके अंदर जो भी योग्यता है, उसकी स्किल को इंप्रूव करें। आप अच्छा गिटार बजा सकते हैं, उसको इंप्रूव करें। आज इसकी क्लासेस बिकती हैं। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा खेल सकते हैं, आप अच्छा डांस कर सकते हैं, आप अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, आप किसी टेक्निकल एजुकेशन में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, अपने स्किल पर काम करें। अगर आपके अंदर ज़्यादा स्किल्स नहीं है तो अपने स्किल्स को डेवलप करें, एक्स्ट्रा स्किल्स हासिल करें, क्योंकि आपकी स्किल्स ही आपको बहुत पैसा कमा के देने वाली है। क्लियर योर गोल, अपने गोल डिफाइन करें। क्या आप ऐसी बस में बैठ जाएंगे जिस बस के ऊपर कभी यही ना लिखा हो कि बस का नंबर क्या है और ये बस कहाँ जाने वाली है? नहीं ना। अगर थोड़ी सी दूरी के लिए भी आप ऐसी बस में बैठने के लिए तैयार नहीं जिसका ये पता ही नहीं कि वो बस कहाँ जाएगी, तो अपने जीवन में बिना गोल के कैसे आप जिए जा रहे हैं? जरूरत है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने की। आपको पता होना चाहिए कि 3 महीने में मुझे क्या करना है, 6 महीने में मुझे क्या करना है, 1 साल में मुझे क्या करना है, अगले 5 साल में मैं कहां पर अपने आप को देखता हूं। वो लक्ष्य निर्धारित करें। स्टार्ट अर्निंग। जितनी भी स्किल्स आपने डेवलप की है, जितनी भी नॉलेज आपने ग्रैब की है,
जो गोल आपने बनाया उस गोल के आधार पर आप अर्निंग शुरू कर दें। मैंने कहा था ना, हर स्किल आपको पैसा कमा के दे सकती है। अरे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना, तो उनमें से एक स्टूडेंट मुझे ऐसा मिला जिसने कहा कि मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए अपने बाकी फ्रेंड्स का होमवर्क करने लग जाता हूँ, तो होमवर्क की वजह से उसको पॉकेट मनी मिलने लग गई। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था एसीपी साहब का, तो उन्होंने बताया कि सर मेरे पास अर्निंग के लिए कुछ भी नहीं था ना, तो मैंने अपने घर की रद्दी से, अखबार से जितनी भी रद्दी उनके पास होती थी, मैंने लिफाफे बनाना शुरू कर दिया और लिफाफे के पैकेट्स मैं शॉप्स पर और रेडी पर सप्लाई करना शुरू कर दिया और वहाँ से मुझे अर्निंग आई, तो मैंने कॉलेज की फीस भरी। तो कहते हैं ना, रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, बशर्ते आप उसकी तरफ ध्यान दें, उन्हें देखें, उन्हें समझें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अर्निंग शुरू करें और जैसी आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाए ना, उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आज इतना अच्छा सिस्टम हो गया है, पहले तो बैंक अकाउंट खुलता था, फिर एक डीमैट अकाउंट खोलने जाते रहे, शेयर फिजिकली खरीदे जाते थे। आज आप किसी भी ऐप के माध्यम से या आप अपने बैंक के डीमैट अकाउंट के माध्यम से आसानी से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, स्मॉल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, है ना, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ताकि आप इन्वेस्टिंग करें तो आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाए। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा ना, तब तक आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, और जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा तो आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपकी अर्निंग होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है इन्वेस्टिंग करें। कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। देखिए, लाइक माइंडेड पीपल का मतलब है आप जैसा बनना चाहते हैं उस तरह के लोगों के सर्कल में जाएं, उस तरह के लोगों से कनेक्शन बनाएं, लिंक बनाएं, उनसे कम्युनिकेट करें, विचारों का आदान प्रदान करें, तो आपके पास भी नए विचार आएंगे। और लाइक माइंडेड पीपल हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस पर बात करते हैं, ग्रोथ पर बात करते हैं, सक्सेस पर बात करते हैं, प्रॉब्लम पर नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो आपको वो लोग चाहिए। मेक अ मेंटोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इस दुनिया में ना कोई भी व्यक्ति बिना पिता के नहीं आया है, ठीक उस तरह से किसी ने भी सफलता बिना गुरु के हासिल नहीं की है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु जरूर बनाएं, अपना मेंटोर जरूर बनाएं, अपना मार्गदर्शक जरूर बनाएं, जिसको आप फॉलो करते हो। एकलव्य ने भी गुरु को एक प्रतिमा के रूप में बनाया था, और आज तो डिजिटल रूप में आप किसी को अपना गुरु बना सकते हैं, जिसे चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं। तो अपना मेंटोर जरूर बनाएं। ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज। आप अगर देखेंगे ना, आपके चारों तरफ भरपूर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जरूरत है तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की। बहुत सारे लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो इफ एंड बट करके रह जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अच्छी होगी नहीं होगी, ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे किसी एक महान गुरु ने एक बात कही थी कि जीवन में ना जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो तो 35-40 साल की उम्र तक एक ऐसी उम्र होती है जहां पर आपका कुछ खोता नहीं है। जो कुछ भी मिलता है वो एक एक्सपीरियंस के रूप में आपके पास आ जाता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब जरूर करें। पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी किस डेस्टिनी पर आपको ले जाएगी और वो डेस्टिनी आपको कहां पर सक्सेस हासिल करा देगी, आपको इसके बारे में नहीं पता है। मैंने अपनी लाइफ में हर बार अपॉर्चुनिटीज को एक अपॉर्चुनिटी दी है। कैसे? मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में था तो मैंने टेक्निकल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मैंने टेक्निकल एजुकेशन शुरू कर दी। जब लोग मेरे साथ आए तो मैंने उनके साथ मिलकर फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू कर दिया और अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूट बना डाले। फिर जब स्टील इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला तो 2012 में मैंने स्टील इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी को समझा, उसमें काम करना शुरू किया। आज पूरे भारतवर्ष में मेटास ओवरसीज लिमिटेड एक बड़ी कंपनी के रूप में काम कर रही है, जिसके एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं, डीलर्स हैं। तो जो लोग अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ेंगे ना, वो पीछे रह जाएंगे। आज मेरे साथ के पढ़ाने वाले टीचर्स आज भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। जो मेरे साथ में होम ट्यूशन पढ़ाया कर सकते थे वो आज भी होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब करते थे, ज़्यादा शहरों ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल लिया है। तो कहने का मतलब, जब आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके अलावा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज सबके सामने आती है, लेकिन हम नेगेटिव माइंडसेट, अरे ये तो बेकार बिजनेस है, अरे ये तो बिजनेस बेकार अपॉर्चुनिटी है, इसमें तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसकी तो मुझे नॉलेज नहीं है। जब तक आप पूल में कूदेंगे नहीं तब तक आपको तैरना आएगा नहीं। पानी के बाहर रहकर ना किताबें पढ़कर कभी भी स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती। स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसको ग्रैब करने का प्रयास करें। और जब आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको असफलता की ओर ले जाएंगी, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको आपकी लाइफ में ऐसी सफलता पर ले जाएंगी जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं। अगर मैं भी ऐसा सोचता तो शायद आज मैं भी होम ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहा होता, मेटास ओवरसीज लिमिटेड का CEO एंड फाउंडर डायरेक्टर बनकर आपके सामने बिजनेस की बात नहीं कर रहा होता। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने की। और जब जब आपके मन में आए ना कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं
मेरे पास ऐसा माहौल नहीं है, फाइनेंशियल पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ भी सवाल आपके मन में आए ना, तो सबसे पहले इन लोगों की फ़ोटो को एक बार ज़रूर देख लें। और ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल हैं जिनको देखकर आप सोच सकते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये फिजिकली डिसेबल आगे बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। ज़रूरत है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसके अलावा आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।